नमस्कार। वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग डिवाइन। थैंक यू। ये आपके जो कार्मिक अकाउंट की आप बात कर रहे थे, मेरे लिए एक छोटा सा ये गेम सा बन गया है। कभी कभी कुछ सपने याद रहते हैं और सपने के साथ साथ फिर आप थोड़ा सा जागृत अवस्था में देखते हैं कि क्या था उसके बाद, उठने के बाद भी। तो सपना पता नहीं कोई नॉर्मल ही था, ऐसे कोई बुरा नहीं था। और उसके बाद में माइंड मेरा डिस्कशन करने लगा, ये सपने में ऐसा था वैसा था, और वहां भी ऐसे ऑटो मोड पे आ गया, मैं सपने में बोल रहा हूँ करेक्ट। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि 3 स्टेप पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बाहर बिहेवियर, फिर थॉट लेवल पर अंदर, और फिर तीसरी स्टेज ड्रीम लेवल पर, कि स्वप्न में भी वैसे ही थॉट्स आएंगे। व्हाट हैपेंस इन द ड्रीम्स, जो दिन में चलता है वो सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है। रात को जो प्ले होता है वो सबकॉन्शियस से प्ले होता है। वो सबकॉन्शियस चाहे वर्तमान समय जीवन में जो चल रहा है, वो जो स्टोर हो गया है उसको प्ले कर देगा, या पहले की कोई रिकॉर्डिंग जो स्टोर्ड है उसको प्ले कर देगा। तो क्योंकि आप इस पर अटेंशन रख रहे हैं ना कई दिनों से, दिन में रख रहा हूँ, दिन में, तो वो रिकॉर्ड हो गया है। ईगो जो ऐसा है ना, सपने में भी कहता है इसका तो जवाब दे के ही रहूंगा, क्योंकि वो दिन की सोच है। ओके। दिन में जो क्रिएट किया वो संस्कार का हिस्सा बना, वो ग्रूव पर रिकॉर्ड हो गया। अब ये संस्कार हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा है, तो रात को जो ड्रीम आएगी वो उसी ग्रूव से प्ले होगी, और जब वो उसी ग्रूव से प्ले होगी तो वो ग्रूव के ऊपर एक और मार्क, इट्स लाइक मार्क पे मार्क पे मार्क। अब ये मार्क चाहे हम बाहर बिहेवियर में कुछ करके कर दें, जैसे आपने कहा नफरत, बदला लेना एक, अब चाहे ये बदला हमने फिजिकली लिया कुछ करके तो रिवेंज का ग्रूव बना, चाहे हमने सिर्फ सोचा रिवेंज लेने का तो रिवेंज के ग्रूव पे वो मार्क बना, चाहे हमने सिर्फ ड्रीम में सोचा रिवेंज लेने का तो भी रिवेंज के ग्रूव पे मार्क बना। इसीलिए रिकॉर्डिंग करना कितना अटेंशन होना चाहिए, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग हो जाती है अगर फिर उसको कॉन्शियसली कट नहीं किया तो फिर हम उसी पे घूमते जाते हैं। संस्कार इतनी आसानी से बदलेंगे ये मुझे नहीं मालूम था। बिलीव था मेरे संस्कार ऐसे, आई एम लाइक दिस, आई कांट हेल्प इट। लड़ाई झगड़े में भी मैं लोगों को बोल देता, आई एम लाइक दिस यार, या तो दोस्ती रखो नहीं तो हट जाओ। मैं हूँ ऐसा, आई कांट चेंज। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं हूँ ऐसा, ये ग्रूव है ऐसा बना हुआ है, लेकिन नया ग्रूव क्रिएट करना तो बहुत नहीं इजी बिलीव है। करता था ना नया ग्रुप कर सकते हैं, नया क्योंकि ग्रूव, मैं सोचता था जिसका संस्कार है कौवा चेंज ही नहीं हो सकता, कोयल बन ही नहीं सकती। मेरा इतना स्ट्रांग बिलीफ था। राइट, तो वो बिलीफ सिस्टम भी चेंज हुआ। कितना अब मजा आ रहा ये है बिलीफ सिस्टम भी, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। इसमें बहुत मजा आता है संस्कारों को देखना, थॉट लेवल तक, जैसे आपने कहा स्वप्न, स्वप्न लेवल तक चेकिंग। परमात्मा हमें सिखाते हैं अगर आपको अपनी स्थिति देखनी है कि मैं आत्मा, मेरी प्योरिटी कहाँ पहुंच रही है, तो सिर्फ अपने स्वप्नों को देख लो। योर ड्रीम्स are your real X-ray. First time today was not a very negative or it was quite a neutral, not very positive. दिन में कॉन्शियसली चेंज हो रहा है ना, तो ड्रीम्स जो रात को है वो हमारे दिन की अवस्था का रिफ्लेक्शन है। तो अगर हमें दिन में नहीं पता चल रहा तो रात को तो दिख ही जाएगा। तो दिस इज सो ब्यूटिफुल कि संस्कारों को देखें, ड्रीम्स को देखें, थॉट्स को सारा दिन देखें, कर्मा को देखें, ये सब कुछ देखते हुए अवेयर कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। कार्मिक अकाउंट हमारे हाथ में है, डेस्टिनी हमारे हाथ में है। ये सब अगर करते जाएं तो कितनी पावर आ जाती है आत्मा में। सबसे पहले लंदन में दादी से मिला था, दादी जान की। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ इतना ही बोला मुझे, मैंने अपने बारे में बताया कि इतना प्रॉब्लम होता है हमारी इंडस्ट्री में, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, तो मतलब बहुत मन टेंशन में रहता है, तो मैं छुट्टी करने यहाँ हॉलीडे के लिए आया हुआ हूँ। तो बोले यार तुम ना अटेंशन में रहा करो दिन भर। तो मैंने बोला क्या बात करते हैं। मैं बोला दादी इज इट पॉसिबल
कि कोई इंसान पूरा दिन अटेंशन में रहता है, एक सेकंड में अटेंशन रहता हूँ, उधर चला जाता, ध्यान इधर चला जाता, काहे का अटेंशन? आप पूरा दिन बोल रहे हैं, मैं आधा मिनट भी नहीं रह सकता। तो बोली पूरा दिन तू टेंशन में रह सकता है तो अटेंशन में नहीं रह सकता। तो आज उसको जैसे कहते हैं ना कि किसी का वरदान पूरा हुआ, आज वो ऐसा पूरा हुआ कि मुझे ना टेंशन ना अटेंशन कुछ नहीं रखना है। हाँ। सब ऑटो मोड में आ गया। अटेंशन रखना ऑटो मोड में आ गया है। हाँ। ये नहीं है कि आप अटेंशन नहीं रख रहे, आज अगर अटेंशन छोड़ा वो टेंशन वापस आ जाएगी, ये बहुत ध्यान रखना है। हाँ। ग्रूव कभी भी स्लिप होके गिर सकते हैं, स्लिप नहीं है एक्चुअली। क्या है, ये वाला टेंशन वाला ग्रूव है। हाँ। ठीक है, अब ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये अनेक जन्मों का है। अब हमने एक अटेंशन वाला ग्रूव क्रिएट करना शुरू किया है, राइट? अभी ये नया है तो ये कच्चा है, ये वाला जो मार्क है ये पक्का है। अब अगर जो ये अटेंशन के ग्रूव पर हम चल रहे हैं, धीरे धीरे अटेंशन कम रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है जितना आज रख रहे हैं उतना ही अगले महीने रखना पड़ेगा, लेकिन one thought of attention will have to be there, at least awareness कि थोड़ा भी पुराने ग्रूव की तरफ गए तो अवेयरनेस, ताकि जल्दी से उसको नए ग्रूव पर ला सकते हैं, क्योंकि पुराने संस्कार भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बहुत जन्मों के संस्कार हैं, ये एक जन्म के संस्कार नहीं हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए हम पहले सोचते थे कि ये चेंज नहीं हो सकते, because they were really really strong. Since so many births we are carrying it. It's like saying कि मैं पिछले 20 साल से डेली गाड़ी चलाता हूँ, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड चला चुका हूँ, लेकिन फिर भी हर बार आपको हाईवे हो या कुछ भी हो, भले गाड़ी ऑटो मोड पे हो, लेकिन आपको अटेंशन रखना है। लेकिन पहले जैसे चलाते थे और आज जो चलाते हैं तो कम ध्यान रख के भी आराम से चला सकते हैं। हाँ, लेकिन भी आज भी अगर आंख एक सेकंड के लिए बंद हुई फिर एक्सीडेंट सामने खड़ा हुआ है। तो इसलिए वी कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड ऑल्सो कि आ गया जी, हो गया जी। नहीं, जैसे जब हमारा टेंशन वाला संस्कार भी ऑटो मोड में था, कर रहे हैं क्योंकि ग्रूव बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब भी तो बीच बीच में शांति तो अनुभव होती थी ना, चाहे थोड़ी होती तो थी ना। चाहे कभी कभी किसी के सानिध्य में, किसी स्थान पर जाकर, या घर में सनराइज के सामने बैठे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, या जस्ट जनरली कर रहे हैं, वी यूज्ड टू एक्सपीरियंस पीस। देयर इज नो सोल हु इज गोइंग टू एक्सपीरियंस टेंशन फॉर 24 आवर्स। नो, हर आत्मा सारा दिन में कभी ना कभी थोड़ी शांति, थोड़ी खुशी, थोड़ा प्यार, ये सब अनुभव करेगी, विच मीन्स टेंशन का संस्कार स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो ओरिजिनल संस्कार है वो भी बीच बीच में अनुभव होगा ही। इसी तरह अब जब ओरिजिनल संस्कार स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बीच बीच में ये टेंशन वाला भी अनुभव होगा ही। अब जैसे ये टेंशन वाला अनुभव होगा, हम अवेयर होंगे, हम जल्दी से इधर चले जाएंगे। अवेयर नहीं होंगे और उधर चले गए, then like you said, cigarette smoking is only one thought, one cigarette away. इतने साल छोड़ने के बाद भी 15 साल लोग 20 साल छोड़ने के बाद, it's just like that, we go back. स्टार्ट। अब उसमें भी देखो, अगर एक ले ली, सपोज किसी ने एक ले ली, they can quickly go back. Of course, if they want to. They can quickly go back, which means अगर थोड़ी देर टेंशन वाले ग्रूव में आ भी गए, we can quickly go back to the other one. क्योंकि पहले आ चुका है ना ये करना। Yes. ये नहीं कह सकते कि I don't know now. हाँ. आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है। अब नहीं कह सकते I don't know how to drive. Right. तो अगर टेंशन वाले पे या कोई भी पुराने संस्कार पे, acquired संस्कार पे, जैसे हमें लगेगा मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है, फिर चलते चलते सडनली हमें एक दिन जोर से आ जाएगा, हाँ. तो इट्स ओके, क्योंकि वो पुराना गाना प्ले कर जाएगा। बट यहाँ बड़ा डिप्रेशन सा हो जाता, लो मैंने फिर वही कर दिया, मैं तो सीखता ही नहीं। No. मैंने नहीं, क्योंकि उम्मीद आ जाती है ना, यू फील डिसअपॉइंटेड
कि आपको उम्मीद आ गई, आपको फीलिंग आ गई, जैसे सपोजिंग कि आपकी लॉटरी लग गई जैसे लगता है, और जाके वहाँ देखो तो आपका रॉन्ग नंबर है, और नहीं आपने गलत सुन लिया, यू गेट शॉक्ड। इसीलिए क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पूरा प्रोसेस प्लांट क्लियर होगा ना, तो कभी भी गिल्ट भी नहीं क्रिएट होगा, डिसइल्यूजन्ड भी नहीं होंगे, लो फीलिंग, डिप्रेशन आ डीमोटिवेटेड, जाता है। क्योंकि ये सारी फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। अगर एक बहुत दिनों से गुस्सा नहीं किया, बहुत महीनों से नहीं किया, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग ये ग्रेट, मेरा गुस्सा तो एग्जैक्टली, खत्म हो गया है, राइट, मैं तो किया ही नहीं इतने दिनों आई एम से, सो हैप्पी, यू आई एम फील सो हैप्पी। हैप्पी, विच इज वेरी गुड, कि आई विल फील हैप्पी, क्योंकि इतने दिन से नहीं किया तो मेरी एनर्जी क्या हो रही है, एलिवेट हो रही है ना, जो डिप्लीशन हो रहा था वो बंद हो चुका है। लेकिन वी हैव टू रिमेम्बर द फैक्ट कि ग्रूव नहीं मिट गया है, वो ग्रूव बहुत स्ट्रॉन्ग है, कार्मिक अकाउंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कभी अचानक कोई बात आएगी, स्टिमुलस थोड़ा बड़ा होगा, कभी कभी तो छोटा भी होगा, क्योंकि स्टिमुलस और रिएक्शन का कोई कनेक्शन तो होता नहीं है। छोटी सी कई बात बार में हम ना जाने छोटी में बात नहीं, में ज्यादा कर देते हैं, बड़ी बात में शांत रहते हैं, तो कोई प्रोपोर्शन तो होता नहीं उसका। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, आज ये वाला संस्कार क्या हो गया, फिर से जागृत हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो डू नॉट लेट योर एनर्जी गेट वेस्टेड। एनर्जी वेस्ट होती है तो वापस वो ओरिजिनल संस्कार पे जाना और मुश्किल हो जाता है। ओके, मेरे पास इतने संस्कार हैं, आ गया, फिर नहीं आएगा, फिर बैक अटेंशन से। तो टाइम लगता है, क्योंकि मुझे तो पूरा दिन लग गया, उन्हें मतलब कम से कम 4-6 घंटे लग गए टू कम बैक। 4-6 घंटे? हाँ, ऐसा में लो हो गया कि यार अभी भी इतना करने के बाद भी। वो 4-6 मिनट के गुस्से में इतना नुकसान नहीं हुआ होता जितना 4-6 घंटे लो रहने में नुकसान होता है, क्योंकि वो डिप्लीशन 4-6 मिनट की है और वो डिप्लीशन 6 घंटे की है, एंड 6 घंटे डिप्लीट करके फिर अच्छे संस्कार पे जाना, वी आर ओनली मेकिंग इट टफर। आई नो, बट इतनी जल्दी स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन कर ये देना, द लाइन, इतनी जल्दी कर देना पॉसिबल नहीं है, इतनी जल्दी कर देना पॉसिबल है। इट्स ओनली वन थॉट। जब नॉलेज होगी, यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, इट्स लाइक आपकी सीडी पर 20 गाने हैं, पहले आप नंबर 5 गाना रोज बजाते थे, तो वो ऑटो मोड में चला गया, मेहनत करके आपने नंबर 5 की जगह नंबर 1 को बजाना शुरू किया, तो वो ऑटो मोड में अब नंबर 1 वाला चला गया, तो पीस का गाना, पेशेंस का गाना ये बज रहा है रोज। लेकिन कभी भी नंबर 5 वाले गाने का बटन तो दब सकता है, एंड इट्स फाइन। नेवर बी हार्श विद योरसेल्फ, नेवर। अगर कोई और हो आपकी जगह, जिसको आप देख रहे हैं कि वो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना अपने अंदर परिवर्तन लाया, और फिर एक दिन पुराने संस्कार की तरफ चले गए, तो आप उनको क्या कहेंगे? 6 घंटा बैठ के डांटेंगे? नहीं, बट पहले में होता है और ये मुझे एक्सपीरियंस नहीं होता, तो देखो क्या मिला स्पिरिचुअलिटी में, इसको जैसा था वैसा ही है, बेकार जगह जाता है ये तो, ये क्या ज्ञान है, फालतू ज्ञान है, ऐसे बोलता मैं पहले ना। हाँ। क्योंकि वो क्रिटिसिज्म का संस्कार था। अब मैं 6 घंटे थोड़ी डांटूंगा, अब तो मैं देखूंगा। हाँ, तो अब क्या कहेंगे फिर? सोचूंगा ऐसे कैसे हो गया, अभी तक ये तो इतना बदल गया था। उसको क्या कहेंगे? उसको मैं क्यों कुछ भी नहीं कहूंगा उसको। नहीं, इफ यू हैज अ अगर फैमिली घर वाला फ्रेंड, है, हाँ, फ्रेंड तो है, क्या क्लोज है, तो कहेंगे? मैं बोलूंगा क्या कहेंगे? कभी कभी हो जाता है, फिर दैट्स उठता है। ऑल। यही लाइन अपने आप को कहनी है और 1 मिनट में स्विच ऑन ऑफ हो जाता है। घोड़े से वही गिरता है ना जो घोड़ा चलाना सीखता है। अटेंशन इस बात की कि मुझ आत्मा की बैटरी डिप्लीट ना हो। टप 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 टप, हमें वो तो दिखता है कि मैंने 4 मिनट गुस्सा किया, वो हमें दिख रहा है कि दिस वाज नॉट राइट, यू कैन सी दैट ना, कि ये 4 मिनट गुस्सा किया, ये सही नहीं था। जो 4 घंटे उदास रहा, ये सही नहीं था, ये नहीं दिख रहा। हमने कहा ये 4 घंटे उदास रहना तो नेचुरल है। जितना गलत
गलत मतलब मेरे लिए गलत, जितना मेरे लिए गलत वो 4 घंटे गुस्सा करना था, उतना ही या उससे ज्यादा गलत है मेरे लिए 4 घंटे लो रहना। दोनों हानिकारक हैं। 4 घंटा गुस्सा भी, 4 घंटा लो भी। 4 घंटा लो 4 मिनट के गुस्से से ज्यादा डैमेजिंग है। The brain cannot differentiate between the real and the imaginary. रियल में गुस्सा किया, रियल में गुस्सा किया, और फिर लो बैठकर माइंड में गुस्सा किया। रियल में किसी और को गुस्सा किया, लो बैठकर अपने आप को किया। ग्रूव तो सेम ही पक्का हुआ। उस 4 मिनट में भी शरीर पर असर पड़ा। हाँ। उस 4 घंटे में भी शरीर पर असर पड़ा। तो डबल नुकसान हो गया। डबल नहीं है ना, ये 4 मिनट था, वो 4 घंटे है। हाँ। डबल कहाँ है? Many times. Just calculate the difference. ये 4 मिनट, वो 4 घंटे। तो एक नुकसान हुआ छोटा सा बिजनेस में, एक 400 रुपए का नुकसान हुआ आज, तो हमने 400 रुपए के नुकसान के बारे में सोचते सोचते 4 लाख का नुकसान कर दिया। और वो सोचते सोचते मैं टकरा भी गया। हाँ। अलमारी खोला, मुंह पे आके लग गई। फिर मैंने अलमारी को जोर से वापस मारा। I was so angry with myself. एक बात को उतना ही रखना चाहिए। इसीलिए वी एक्सपीरियंस कि कभी कोई बात आती भी है, जल्दी से ठीक होकर दूसरे से बात करना शुरू कर दो। टाइम गैप नहीं डालो। जितना टाइम गैप जाएगा, एनर्जी क्या होती जाएगी। कईयों के घर में कोई बात होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आएंगे, जहाँ इतनी सारी आत्माएं इकट्ठी रहेंगी, इकट्ठे काम करेंगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे, डिफरेंस ऑफ बिहेवियर आएगा, लोगों के काम करने के तरीके मैच नहीं करेंगे, जीवन जीने के तरीके मैच नहीं करेंगे। जब हम घर पे रह रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, बातें तो आएंगी, हाँ जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, एंड दैट टू एक सेट ऑफ आत्माएं जो सभी कलयुग में हैं। ये कलयुग है, ये हर टाइम याद रखना पड़ेगा। कलयुग है मतलब जिसमें हर आत्मा अक्वायर्ड संस्कार के थ्रू कर्म कर रही है। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन। कितने युग से, हाँ, कितने युग से, कितने जन्मों से वो अहंकार मतलब अक्वायर्ड सेल्फ के थ्रू, अक्वायर्ड संस्कारों के थ्रू कर्म कर रहे हैं। अब अगर एक घर में 4 लोग रहते हैं, तो हम इसको सिर्फ सीन को इमेजिन करें। कलयुग में 4 आत्माएं जो 4 अलग अलग जर्नी पर, ये तो आज एक फैमिली है ना, आज एक फैमिली है, लेकिन कुछ साल पहले ये 4 बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड, फैमिलीज, एक्सपीरियंसेस, संस्कार, अक्वायर्ड संस्कार, इतना बैगेज लेकर 4 आत्माएं एक घर में आती है। पहले के रिश्तेदार भी तो हो सकते हैं। That's a very 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 small possibility ना। No, husband and wife cannot become husband and wife again. बाप बेटा, पहले बेटा था फिर बाप था। एक नेक्स्ट जन्म में तो नहीं हो जाएगा। नहीं, कभी ना कभी ना, लेकिन यात्रा कोई 1-2 जन्म की थोड़ी है, कितने जन्मों की। टू सी द बैगेज। एक जन्म हो या नहीं हो, बाप बेटा भी हो, सबकी यात्रा तो अलग अलग है ना। यात्रा में बैगेज कितना कैरी किया है। एक ज्यादा करते हैं बैगेज, एक कम। 4 बैगेज कैरी करके आए हैं और एक ही जगह मिले हैं। 4 का बैगेज अलग अलग है। ठीक है, जैसे आपने कहा सपोज आपका बैगेज था गुस्सा करना, किसी और का बैगेज था सप्रेस कर जाना, बोलने की ताकत ही नहीं है, असर्टिव ही नहीं हो पाए, दबते ही रहे। किसी का बैगेज था लो फील करना, किसी का बैगेज था इंफीरियर फील करना, किसी का बैगेज था क्रिटिसाइज। ये भी तो बैगेजेस है ना। कब बने? कभी ना कभी किसी न किसी कॉस्ट्यूम में संस्कार। आज ये 4 आत्माएं सोल कॉन्शियस स्थिति में तो नहीं है, बॉडी कॉन्शियस स्थिति में है, और वो भी इतने जन्मों के रिकॉर्डिंग्स लेकर। वी जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑल्सो। तो 4 आत्माएं एक फैमिली। आज हम कह रहे वी आर फैमिली,
वी आर फैमिली। और हमारे प्रेजेंट की जो कंडीशनिंग है उससे हमारे रिश्तों की एनर्जी ब्यूटीफुल है, लेकिन हाउ कैन वी फॉरगेट आवर पास्ट। तो 4 बैगेज लेकर 4 आत्माएं जब एक घर में रहना शुरू करती हैं कलयुग में, इट कैन नॉट बी द इजीएस्ट थिंग टू डू। डिफरेंसेस आएंगे, संस्कार, इसीलिए कहते हैं संस्कार क्लैश होता है, ईगो क्लैश होता है, होगा ही, होना ही है, क्योंकि है ही डिफरेंट संस्कार। तो संस्कार संस्कार के सामने आएगा ही। अब जितना जितना हम अपने पर अवेयर रहेंगे, अटेंशन रखेंगे, तो हम अपने अक्वायर्ड संस्कार को क्या कर रहे हैं, खत्म करके ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज कर रहे हैं। लेकिन अभी भी तो घर में एक ही कर रहा होगा, सारे ने तो शुरू नहीं किया होगा सेम टाइम पर करना, हर फैमिली में एक कर रहा होगा। अभी भी वो क्लैशेस आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, और हम भी जो कर रहे हैं तो अभी सारा अक्वायर्ड तो खत्म नहीं हुआ है, देयर इज लॉट्स टू डू। और कभी ये संस्कार आता है, कभी वो आता है, देयर इज हमारा भी तो, लॉट्स टू डू, हम भी तो परफेक्ट नहीं हुए ना। देयर इज लॉट्स लॉट्स टू डू, लॉट्स। हम 0 पे थे, 20 पे पहुंचे होंगे, कोई माइनस पे है, कोई माइनस पे है, 20 पे पहुंचे होंगे, 30 पे पहुंचे होंगे, चलो 50 पे पहुंचे, अभी तो 100 तक जाना है। तो अक्वायर्ड तो बहुत है। तो जब भी बातें आएंगी, वी नीड टू रिमेम्बर वन थिंग, इंटेंशन ये रहना चाहिए, ये हुआ, इसको जल्दी से पूरा करो, सेटल करो। साइलेंस में रहने का संस्कार, साइलेंस मतलब लो फील करने वाला साइलेंस का जो संस्कार है, ये मुझ आत्मा की और सब आत्माओं की एनर्जी को डिप्लीट करता है, क्योंकि समय बीतता है उसके अंदर। बहुत घरों में, बहुत परिवारों में आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि बात हुई, कोई आर्ग्यूमेंट हुई, कोई झगड़ा हुआ, कुछ भी हो गया, उसके बाद चुप हो जाते हैं सारे घर के लोग, बात करना बंद कर देते हैं एक दूसरे से। फिर उनसे पूछो कितने दिन बात करेंगे, नहीं, कहते देखते हैं ना, जब तक मन ठीक हो जाएगा, स्थिति ठीक हो जाएगी, सामने वाला रियलाइज कर लेगा, तब हम बात करेंगे। हमें लगता है चुप रहने से मन की स्थिति ठीक हो जाएगी। इट्स द अदर वे अराउंड। मन की स्थिति ठीक करने के लिए जल्दी से वापस बात करना शुरू कर लें। मन की स्थिति फटाफट 5 मिनट में ठीक हो जाती है। बहुत ही जल्दी शुरू करो तो ऑलरेडी गुस्से में भी भड़क आदमी वापस भड़क सकता है। सब थोड़ा हो गया, शांत होने के लिए टाइम तो देना। आपका सब हो गया, बात जो होनी थी वो हो गई है, जो जो कहना था, समझना था, दूसरे को समझाना था, हो गया है। अब जब चुप रहते हैं, मुख चुप रहता है ना, मन नहीं चुप रहता। एंड वी हैव सीन कि एक की थॉट दूसरे को पहुंचती है, दूसरे की इधर पहुंचती है, देयर इज हेवी एनर्जी गेटिंग एक्सचेंज्ड। साइलेंस में मन बहुत जोर से चलता है। घर में बाकी रहने वाले जो लोग हैं उन पर भी उस एनर्जी का असर पड़ता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ मुझ आत्मा की नहीं, घर में रहने वाली हर आत्मा की एनर्जी डिप्लीट होती है। इफ यू फील द वाइब्रेशन ऑफ द हाउस एट दैट टाइम, इट्स हैवी एनर्जी, वेरी हैवी। ऐसे लगता है इस घर में कुछ हुआ, कोई तूफान आया था अभी। किसी के घर जाओ तो पता चल जाता है कि अभी लड़ाई हुई थी, तो वो हैवी एनर्जी होती है। तो एक चीज भी पक्का करें, बात हुई, बात आई, बात खत्म हो गई, बातें आती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, नॉर्मल, जस्ट एज नॉर्मल एज वी वर बिफोर दैट इंसिडेंट, उतना नॉर्मल। तो बैटरी इतनी डिप्लीट हुई थी, उसको इतना 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 डिप्लीट नहीं करना। क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी ग्रूव बनता है। कई लोग कहते हैं ये बात हुई ना, अब ये 3 दिन बात नहीं करेंगे। हाँ। 3 दिन बात नहीं करेंगे, हाँ इनका नॉर्मल है, शायद खाना भी घर पे नहीं खाएंगे। ये तो बात इतनी होती है, लेकिन उसको खींच कर 3 दिन तक वो ग्रूव पर क्या होता जाएगा, पक्का होता जाएगा। और अगर 3 मिनट के बाद बात हुई, खत्म हुई और नॉर्मल पे आ गए, तो वो डिप्लीशन 3 मिनट की होती, धीरे धीरे वो डिप्लीशन 3 सेकंड की होगी, हम उसको 3 दिन तक लेकर जाते हैं। उसका असर घर के बच्चों पर पड़ता है,
वो भी वही जीवन जीने का तरीका सीख लेते हैं कि जब बात हुई, अगर घर में कुछ बात हुई, उसके बाद हम 3 दिन बात नहीं करते। कहाँ से सीखा? पेरेंट्स ऐसा करते थे। वे ऑफ लिविंग इन द फैमिली बन जाएगा, उस घर का कल्चर बन जाएगा। मन पर भी असर, सेहत पर भी असर, रिश्तों पर भी असर पड़ जाएगा। सो बात हुई, इमीडिएटली बैक टू नॉर्मल। ये भी एक संस्कार है। ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं? मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपके साथ नहीं खेलूंगा। कहाँ से सीखा? देखो, हमारे घर की एनर्जी में होता है वो परफ्यूम है हमारे घर के अंदर, वो संस्कार है हमारे पास। अगर हमारा ये संस्कार आज बने कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, संस्कार क्लैश करते हैं, बट वी आर फैमिली। हमारा रिश्ता हमारे ईगो से ऊपर है। You have a different point of view, different point of view. Most important is relationship ईगो से ऊपर होना चाहिए। ईगो को रिश्ते से ऊपर कर देंगे क्या? We can always say कि you have a different point of view. So, even अगर हो गया है, हो जाता है कई बार, लेकिन नॉर्मल पर आने का तो संस्कार क्रिएट करना है ना। मतलब संस्कार बना लिया, 3 दिन बात नहीं करेंगे, फिर किसी ने संस्कार बना लिया 10 दिन बात नहीं करेंगे, किसी ने बना लिया जीवन भर नहीं करेंगे। संस्कार है, चॉइस है। जो संस्कार बनाना है बना सकते हैं। अटेंशन से संस्कार बनाएं, ऐसा संस्कार बनाएं जो मुझ आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, मेरे रिश्तों के लिए अच्छा है। और इस केस में तो दूसरी आत्माओं की शक्ति भी घट जाती है, दूसरों की सेहत भी खराब होती है। दे आर दोज पीपल जिनकी हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। Just like sitting and smoking in one room, बाकी के पैसिव स्मोकर्स जो बेचारे। वेरी ट्रू, सबका नुकसान हो रहा है। तो इमीडिएटली बैक टू नॉर्मल, ये भी एक संस्कार है जो हम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। All that we think, feel and interact with situations and people gets recorded on the soul. This recording is the subconscious mind. When we sleep, these recordings start playing on the screen of the mind as dreams. They could be recordings of this life or earlier lives. Any emotion, for example anger, will get recorded on the soul in 3 stages. 1. When we get angry in words and behavior. 2. When we create angry thoughts. 3. When we create anger in our dreams. Self-transformation will be first in action, then in thoughts, and finally in our dreams. When we start using patience, compassion and forgiveness, they will become natural. But the negative sanskars of anger, hurt and jealousy are still there and can come into action. Guilt and regret will further deplete power. Realize and be determined to use the positive sanskars next time. When there is a difference of opinion or conflict with family or friends, sometimes we stop talking. This time period of few hours or days of breakdown in communication creates heavy negative energy. Let us get back to normal behavior with them immediately for the happiness and health of all involved and all those around them.